नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम में से मौजूद है जिला अंबाला गांव नक्कलगढ़ में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार शिव कुमार जी। जानते हैं इनसे राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या है और ये नई सोच के साथ युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम है शिव कुमार और गांव का नाम है नक्कलगढ़ जी, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राजनीति से नहीं, सरपंची से है मेरा थोड़ा जी। वो इसलिए है क्योंकि जो भी सरपंच बनता है ना गांव के अंदर, वो मतलब ऐसी चीजें नहीं देखता जो मतलब जरूरी हो आए। जी जी। ठीक है कि नहीं? जैसे कि मान ले बात, एक सरपंच को ये पता होता है भी गांव के अंदर किस चीज को, किस बंदे को किस सुविधा की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। उसको तो वो चीज मिलती नहीं। एक ऐसे आदमी को वो चीज मिल रही जिसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, गलत है बात। अब मान ले बात देखो, ठेके वाले के पास से सरपंच एक साल के 1 लाख रुपए लेता है। जैसे गांव के अंदर ठेका है 1 लाख रुपए लेता है, 5 साल में 5 लाख हो गए। तो अगर यही 5 लाख हम किसी गरीब आदमी को या किसी को मतलब जरूरतमंद को देंगे तो उसकी कितनी वो बढ़ेगी। उसके लिए तो मान ले बात, जिसने वो दवाई वो एक भगवान वर्गा है। ठीक है, गलत है बात। ठीक है, गलत है। तो दूसरी बात ये है भी जो भी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा गांव के अंदर या कुछ भी है, सरपंच आदमी क्या करेगा, जिसका पलड़ा बार उसी की साइड में हो जाएगा। जायज नजायज नहीं देखेगा बिल्कुल भी। देखो, इस जनता ने हमको बनाया, अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर बारा सरपंची करने का फायदा क्या है। ठीक है, गलत बात। तो दूसरी बात, जैसे मेरे गांव से बस स्टैंड 4 किलोमीटर पड़ता है। अब आने जाने की मतलब दिक्कत रहती है, किसी का आधार कार्ड बनवाना, किसी का पैन कार्ड बनवाना, किसी का कुछ भी बनवाना। तो ये सुविधा मैं चाहता हूँ भी मेरे गांव के अंदर ही हुई है। मेरे गांव के बंदे को किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सहायता करती है। अगर लेने वाला हो ना सरपंच तो बहुत कुछ ले ले और गांव को एक स्वर्ग जैसा बना दे। ठीक है, गलत बात। तो जैसे एक विधवा तीमी है, उसको मजबूरी में जाना पड़ गया बाहर, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं। और लोग उसका ये देखो कहा, ये जहरी अकेली कहाँ जाएगी, ये मदद तो करने से उसकी गए, लेकिन उसके ऊपर तंज कसना नहीं मतलब छोड़ते। ठीक है, गलत बात। अगर हम उसके लिए कुछ करेंगे, घर बैठे ही कर रहे हैं कुछ, तो वो कितना मतलब शान मानेंगे कि नहीं। और बच्चे हैं, देखो मान ले बात, बच्चे की अगर हम क्वालिफिकेशन बढ़िया करेंगे, बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो मतलब देश गांव की तरक्की होगी या नहीं होगी जितने। अच्छा, दूसरी बात है, अब सरपंच मान ले बात, कोई झगड़ा गांव के अंदर हो गया, सरपंच आदमी क्या करता है, पुलिस के पास फोन मार देगा, मार दिया, ले जी तुम्हारा यहाँ तो झगड़ा हुआ, वो भी हो या मतलब तो थाने के अंदर होएगा। वहां से मान ले बात 5-10 हजार रुपए थाने वाला खा लेता है अपना, चल जी। तो मान ले बात, जब इस जनता ने हमको बनाया, अगर मान ले बात झगड़ा आया गाँव के अंदर, ठीक है, गलत बात। अगर झगड़ा है गाँव के अंदर, अगर हमने मान ले बात झगड़े वाले को पंचायत के अंदर ही हमने वो झगड़ा वही निपटा दिया, तो थाने के अंदर क्यों देने पैसे? ये तो मतलब मेरे गांव का पैसा है जो मतलब बाहर जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मान ले बात, हम ये सरपंच बन के क्या करते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाया भी हम पता नहीं क्या चीज बन गए। लेकिन जो असल में देखा तो इसी गांव वाले ने, चाहे इसके अंदर कोई अमीर है चाहे गरीब है, बनाया तो इसी ने है। अगर हम इनकी सुख सुविधाएं नहीं देखेंगे तो हमारा सरपंच बनने का क्या फायदा। ठीक है, गलत बात। और क्या समस्या है आपके गांव में? तो 2-3 तो गलियां हैं। अच्छा, एक जैसे मान ले बात लोहारों के अंदर है, मतलब एक मैं ये चाहता हूँ अगर मैं सरपंच बन जाता हूँ तो मान ले बात लोहारों के लिए उनका अलग मतलब वो बनाऊंगा एक धर्मशाला भी, उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है कि नहीं? वो उसी के अंदर अपना सारा काम कर ले। अच्छा, जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मैं सुविधा देने की कोशिश करूंगा। जैसे मान ले बात बेरोजगार काफी है, अगर हम चाहे तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मान ले बात कोई टेम्पो चलाता है या उसके पास और कोई रोजगार है, अगर हम उसको मान ले बात टेम्पो वाले को टेम्पो लेके दे दिया तो वो कितना मतलब गुणगान करेगा। किसी का कच्चा एक घर मान ले बात गांव के अंदर 20 साल से कच्चा पड़ा, खराब पड़ा, और आज तक किसी सरपंच ने वो बनवाया नहीं, तो क्या मतलब सरपंच को ये नहीं दिखता भी गांव के अंदर किसी को क्या जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक सरपंच ईमानदारी के साथ काम करता है ना तो गांव में बहुत कुछ करवा देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, चाहे उनको कहीं भी सेटल करना, चाहे नरेगा में करना या कहीं भी करना है, पैसा तो गवर्नमेंट दे रही है, मैं घर से तुम दे रहा। अगर एक बुजुर्ग की मैं मान ले बात
पेंशन लगवा देता हूँ थोड़ा बहुत घूम फिर के, तो वो कितना मेरे को फीस देंगे। जी जी। मतलब मैं उनको ना मतलब मिसगाइड ना करो, उनको सही तरीके से गाइड करो। एजुकेशन को लेकर क्या कुछ करेंगे, जैसे कि गांव की लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, आपके गांव में कॉलेज तो नहीं है? नहीं, कितनी तक का तो स्कूल है? मेरे गांव में 8 तक का स्कूल है। तो जो जैसे कि लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके वहाँ नहीं है, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए मैं, अगर मान ले बात आगे मैं सरपंच बनता हूँ, तो उसके लिए मैं बस वगैरह का सिस्टम करवाऊंगा, जिससे मतलब लड़कियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो आने जाने में। जी ठीक है, जी जी तो पहला काम ये रहेगा। जी। और भी मतलब छोटे छोटे जो भी काम है, लगभग मैं यही चाहूंगा भी मतलब गांव का सिस्टम अच्छा रहे। हेल्थ को लेकर बड़ी- क्या कुछ है आपके गांव में? डिस्पेंसरी वगैरह है? डिस्पेंसरी नहीं है। तो जैसे किसी को इमरजेंसी हो जाती है, हम्म, तो हॉस्पिटल कितनी दूर है? हॉस्पिटल 3 किलोमीटर दूर है। तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? उसके लिए मेरे पास कोई भी व्हीकल है, कोई भी साधन है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाऊं। जी ठीक है, जो भी उसकी कार्रवाई है, या पैसा नहीं है, पैसा भी लगाओ और उसकी जान बचाओ टाइम के ऊपर। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो देखो यही अपील करना चाहता हूँ कि देखो, आपने पहले भी सरपंच देखे हैं, आपकी बार मैं चाहता हूँ भी सरपंच के पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ भी मतलब आपका मन करेगा वहाँ वोट देना, जो आपको सही लगेगा। ठीक है, बस धन्यवाद। मैं जैसा कि अभी आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार ने कहा कि वे युवाओं को नशे की ओर से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बनी रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे सहयोगी अमित के साथ। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।